नाजरीन, तारीख़ आलम में पहली बार दुनिया चीन की असल ताकत का मुशाहिदा कर रही है। जी हाँ, चीन की तारीख़ की सबसे अजीमुशान फ़ौजी परेड ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में ताकत का वो मुज़ाहिरा किया गया जो शायद आज तक किसी मुल्क ने नहीं किया। दुनिया का कोई गोशा अब चीन की दस्तरस से महफूज नहीं, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो या बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियाँ। चीन ने ऐसी जदीद हथियारों की नुमाइश की है जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी रेंज में ले लिया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs, 5 मुख्तलिफ मॉडल्स के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, बगैर पायलट के ऑपरेट होने वाले हेलीकॉप्टर्स और ऐसी लेज़र डिफेंस सिस्टम्स और लेज़र हथियार जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास मौजूद नहीं। नाजरीन, इस फ़ौजी परेड में पाकिस्तान, रूस, शुमाली कोरिया और चीन के सरबराहान एक ही स्टेज पर इकट्ठे नजर आए। ये एक तारीखी लम्हा था। भारत इस मौके पर चीन और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहा है, ये दावा करते हुए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये है कि भारत खुद कहाँ खड़ा है? क्या उसे इस तकरीब में मदऊ किया गया? नाजरीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफ़ान बरपा है। हर तरफ चीन की वाह वाह हो रही है और इस ताकत के मुजाहरे से ये वाज़े हो गया है कि चीन दुनिया की उभरती हुई अजीम ताकत है जो शायद जल्द ही आलमी क़यादत संभाल लेगा। ये परेड दूसरी आलमी जंग के 80 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक्किद की गई, जिसमें दुनिया भर के अहम रहनुमा शरीक थे। ये चीन और इसके इत्तेहादियों, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक अजीम कामयाबी है। आइए इन हथियारों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। ट्राइड न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से लॉन्च किया जा सकता है और दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेज़र डिफेंस सिस्टम्स। पहली बार इंतहाई ख़तरनाक लेज़र डिफेंस सिस्टम्स की नुमाइश की गई जो जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं। बगैर पायलट के हेलीकॉप्टर्स। ये जदीद ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स बगैर पायलट के ऑपरेट होते हैं जो मुस्तकबिल की जंगों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। DF-5C। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 20,000 किलोमीटर की रेंज रखता है जो न्यूक्लियर और रिवायती वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार कई गुना ज़्यादा है और दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक या पकड़ नहीं सकता। इसका गाइडेंस सिस्टम इतना दुरुस्त है कि ये हज़ारों किलोमीटर दूर भी हदफ को बिल्कुल निशाना बना सकता है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स। चाइना ने 5 मॉडल्स J-20, J-20A, J-20S, J-35 PLA एयरफोर्स और J-35 PLA नेवी की नुमाइश की, जो शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास इस तादाद में नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान भी J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने के बहुत करीब है। इसकी सरकारी शमूलियत जल्द ही चाइन की फ़ौज में होगी और इसके बाद पाकिस्तान और चाइन के दिफाई ताल्लुकात की बदौलत इसकी ख़रीदारी की डील मुमकिन है। ये डील दुश्मनों के लिए अजाब बनकर नाजिल होगी। इस परेड में चाइन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज से खिताब करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हज़ारों फ़ौजियों ने इस तारीख़ी परेड में हिस्सा लिया, जबकि लाखों लोग इसे देखने के लिए मौजूद थे। ये परेड चाइन की दिफाई सलाहियतों और ताकत को दुनिया के सामने पेश करने का एक अजीम मुज़ाहिरा था। चाइन की पॉलिसी हमेशा दिफाई रही है, लेकिन इस परेड ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कोई मुल्क चाइन की तरफ मैली आंख से देखेगा तो चाइन इसका ऐसा जवाब देगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अगर कोई जंग का आगाज़ करेगा तो इसका इख्तिताम चाइन अपनी मर्ज़ी से करेगा। चीन ने इस परेड के ज़रिए दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अब आलमी क़यादत के लिए तैयार है। इसके हथियार, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली ने साबित कर दिया कि चीन से अब कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान के लिए ये एक अजीम लम्हा है कि वो इस नई आलमी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नाजरीन, मज़ीद तफसीलात और नए हथियारों की मालूमात हम अपने अगले वीलॉग्स में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।